ऊपर उतरी, बस यही उनका वस्त्र होता है। 4 चीजें, यही उनका स्वरूप होता है और यही भगवान पहनते हैं। ये सब जो पैंट कोट ये सब है यहाँ पर, ये सब पहनते हैं, भगवान के धाम में ये सब नहीं पहना जाता। और ये जो भगवान के दूत होते हैं, ये जो भगवान ने कपड़े पहने उन्हीं की प्रसादी पहनते हैं। भगवान ने पहन लिए, भगवान उसको उतार कर इन अपने दूतों को दे देते हैं और उन्हीं का प्रसाद स्वरूप को ग्रहण करते हैं और पहनते हैं। पीत कौशेय वाशा, सबने यही पहना था, पीले वस्त्र ही सबके थे, रंग बिरंगे नहीं थे, सब एक ही कलर, पीला कलर। किरीटिना कुंडलिनो, किरीटिना सबके सर पर मुकुट थे, किरीटिन। कुंडलिनो सबके सब कुंडल पहने हुए थे अपने दोनों कानों में। और लसत पुष्कर मालिना, लसत पुष्कर है ना, लसत का मतलब है चमचमा रहे थे, है ना। पुष्कर का मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कमल है। और मालिना, उनके जो गले में कमल की माला पड़ी हुई थी, और वो भी सामान्य कमल नहीं थे, दिव्य कमल थे, चमचमा रहे थे वो एकदम। और क्या दर्शन किया? सर्वे चा नूतन वयसः, सर्वे चारु चतुर्भुजः, धनुर्निषङ्ग सिगदाशं, शंख चक्राम्बुजश्रिया। सर्वे चा नूतन वयसः, वयसः का मतलब होता है एकदम युवक, 16 वर्ष 17 वर्ष ये लग रहे थे, एकदम नवीन युवा, नूतन वयसः एकदम युवक लग रहे हैं सर्वे सभी लोग। और चारु चतुर्भुजा, चारु का मतलब होता है सुंदर, बहुत सुंदर है। और चतुर्भुजा, भुजाएं कितनी हैं? 4। और क्या क्या है उनके पास? धनु, उनके पास क्या है? धनुष है। निशंग, उस तरकश है उनके पास। असी, तलवार भी है उनके पास। गदा, गदा है। शंख है, चक्र है। और अंबुज श्रेया, और एक कमल का फूल। इतना सब अस्त्र शस्त्र लेकर के आए और उनके हाथ में कमल का फूल है। और क्या हो रहा है? और क्या उन्होंने दर्शन किया? उनके आने से क्या हुआ? दिशो वितिमरालोकः कुर्वन्ता स्वेन तेजसा किमर्थं धर्मपालस्य किंकरान्नो निषेधत। दिशो वितिमिरा, जो सारी दिशाएं थी, तिमिर का मतलब अंधकार होता है, वितिमिरा मतलब अंधकार सब गायब हो गया वहां उस दिशा का। सिर्फ इनके आने से इतना प्रकाश हो गया कि जितना अंधकार वहां पे था वो सब गया। दिशो वितिमिरा लोका, तो कोई पूछे शायद कुछ ट्यूबलाइट वगैरह लेके आए होंगे, तो नहीं, कुर्वन्ता स्वेन तेजसा, उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि उससे जितना भी अंधकार था वो सब शून्य हो गया। अब जब ये चीज देख रहे हैं यमदूत, तो कह रहे हैं कि आप लोगों के शरीर से इतना तेज निकल रहा है। तेज तो पुण्यात्माओं के शरीर से निकलता है। किसके शरीर से निकलता है? हाँ, जो व्यक्ति बहुत पुण्यवान होता है, बहुत धर्मात्मा होता है, उसके शरीर में ओज होता है। तो इसका मतलब आपके शरीर से तेज निकल रहा है, इसका मतलब आप लोग पापी तो नहीं है, क्योंकि उन लोगों को डीलिंग रहती है पापियों के साथ, उनको पता है कि पापी लोग ऐसे नहीं होते। तो आप पुण्यात्मा हैं, ऐसे पुण्यात्मा होकर के भी किम अर्थम, अरे क्या प्रयोजन है आपका? धर्म पालस्य, अरे जो पूरे धर्म का पालन करने वाले धर्मराज जी हैं, क्यों आप उनसे पंगा ले रहे हो? किम अर्थम, क्या अर्थ क्या है? किंकरान्नो निषेधता, है ना। आप, हम, नह का मतलब हम होता है, किंकर, हम जो उनके सेवक हैं, हमको आप किस प्रयोजन से रोक रहे हो? भाई हम कोई पाप करने तो आए नहीं, और आप तो इतने पुण्यात्मा हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति पापी है और इसको दोष मिलना, इसको दंड मिलना चाहिए, और हम इसको दंड देने के लिए आए हैं, धर्मराज जी के आदेश से आए हैं। तो आप इतने पुण्यात्मा होकर इतना पाप भरा कार्य क्यों कर रहे हैं? इस पापी को दंड देने से हमको क्यों रोक रहे हो? ऐसे करके वो पूछ रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि जो भगवान के धाम में पार्षद होते हैं, भगवान उनमें और अपने में कोई भेद नहीं रखते। इस संसार की तरह नहीं
कि स्वामी जो होता है एकदम वो बढ़िया कोट पैंट जूते टाई वाई लगा करके बैठा है और सेवक को कोई अपना ऐसे ही है ना दे दिया है सामान्य कपड़ा, है ना, जिससे लगे कि वो सेवक है ना। कुछ लोगों को ऐसा होता है, तुम कोट पैंट क्यों पहन के आ गए, तुम मालिक हो कि हम मालिक हैं, तुम्हें सामान्य कपड़ा पहनना है ना, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारे चलते मुझे लोग सेवक समझ लें। तो जनरली ये देखा जाता है कि भगवान ऐसे नहीं है। भगवान अपने सेवकों को वही कपड़े देते हैं जो वो खुद पहनते हैं। भगवान कोई ऐसा भेदभाव नहीं करते, है ना। जैसा हमने आपको कल बताया था, सिर्फ कौस्तुभ मणि जो है भगवान के पास है, वो भी भेद करने के लिए कि भगवान को नोटिस किया जा सके, वरना पहचान ही नहीं पाएंगे। तो भगवान ऐसे हैं। लेकिन ये जो भगवान के भक्त भगवान के धाम में होते हैं, इनके अंदर कभी भी स्वामी भावना नहीं होती। भले वो भगवान के जैसे दिख रहे हैं, ऐसे नहीं कि यार तो हम भी तो भगवान की तरह ही दिख रहे हैं, हम भी भगवान है, हमारी पूजा करो। नहीं, कभी भी ऐसी भावना नहीं होती। हमेशा वो अपने आप को क्या सोचते हैं, हम क्या हैं, भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा के लिए आए हैं, भगवान के दास हैं। यही भावना उनके अंदर रहती। इतना बड़े पद पर हैं, भगवान के जैसा स्वरूप उनके पास है, लेकिन भावना क्या है, सेवक की भावना है। और इस जगत के कीड़े मकोड़े जिनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, वो खुद को भगवान मान के खुद की पूजा करवाने लगता है। देखिए संसार की दुर्दशा देखिए, थोड़ा सा ज्ञान हो गया, थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, वो खुद को क्या बताने लगते हैं कि हम भगवान हैं। ये संसार के कीड़े मकोड़ों की हालत है। और भगवान के जो पार्षद हैं, इतने बड़े पद पर हैं, भगवान के जैसा स्वरूप है, भगवान के जैसा वो वस्त्र पहने हैं, फिर भी उनकी भावना भगवान की सेवा की रहती है। ये भावना, इसलिए सबसे ऊंची जो भावना है वो दास की भावना है। चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं कि हम, मेरी और कोई दूसरी पहचान नहीं है, ना मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, है ना शूद्र हूँ, ना मैं कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थी हूँ। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक पहचान है कि जो गोपियों को भरण पोषण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके दासों का दासों का दासों का दास हूँ। यही दैट इज द गोल ऑफ भक्ति। भगवान की भक्ति में हमें स्वामी नहीं बनना है, हमें बॉस नहीं बनना है कि हम कितना कंट्रोल कर ले रहे हैं, हमारे अंडर में कितने लोग हैं, इतने लोगों को हम अपने अंडर में रख करके कार्य करा रहे हैं, है ना। ये नहीं भावना है। जितने आपके अंडर में हैं, मतलब आप उनके सेवक हैं, ठीक है। वो आपके अंडर में भक्ति कर रहे हैं, मतलब क्या है कि हम उनके सेवक हैं, उनकी भक्ति अच्छे से हो, ये हमें प्रयास करना है, तो हम उनके सेवक हो। ये भावना होती है भगवान की भक्ति में। स्वामी भावना नहीं, हमेशा दास भावना रहती है। तो सुखदेव जी इस प्रसंग में अब कह रहे हैं, जब इस प्रकार से पूछा गया तो क्या विष्णु दूतों ने बताया कि कौन है वो? बताया नहीं। आंसर